अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरतलाहु। मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनकरीब हम एक ऐसी वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हमारे पास एक ऐसा मरीज़ आया है कि जिन्नात जो है उसको रात के अंधेरे में कब्रिस्तान लेकर जाते थे और उसको नहीं पता होता था कि मेरे साथ क्या मामला हो रहा है। तमाम जो घर वाले थे उनको यही पता होता था कि हमारा बेटा जो है वो घर में मौजूद है, भाई हमारा घर में मौजूद है। तो लेकिन उसको नहीं पता था कि जिन्नात उसको उठाते थे और कब्रिस्तान लेकर चले जाते थे। और एक तो ये वाक़या उसके साथ रोनमा होता था। दूसरा वाक़या ये कि उसके जिस्म से बहुत ज़्यादा एक गंदी बदबू आती थी और उसकी वजह से तमाम घर में जो वो बदबू फैल जाती थी। एक ये वाक़या। और तीसरा जो उसके साथ वाक़या होने वाला वो ये था कि जिस्म पर जो खून के छींटों का आना और जिस्म के ऊपर कट लगना, इस तरह के जैसे कोई ब्लेड से उसके ऊपर कोई टक लगाता है जिस्म के ऊपर। तो जब हमने ऐसे मरीज़ का इलाज किया, उस पर हाज़री की, तो पहले जब हमने उस पर हाज़री की तो सबसे पहले हमने ये पता करवाया कि इस पर जो ये मामला बन रहा है ये जादू की वजह से है या जिन्नात की वजह से। यानी कि जो जादू में होते हैं वो जिन्नात को भेजा जाता है और जो जिन्नात खुद ब खुद आते हैं उसके पीछे पीछे किसी का रीज़न होता है। यानी कि या तो उनको तकलीफ़ पहुंचाई जाती है, फिर वो जिन्नात तंग करते हैं, तो इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें बनती हैं। तो जब हमने हाज़री की उस पर तो पता चला कि हाज़री में हमें यह पता चला कि इस पर जो जिन्नात हैं आए हुए जो इसको तकलीफ़ और एज़ा पहुंचा रहे हैं, तो वो इसको कब्रिस्तान क्यों लेकर जाते हैं और इसके जिस्म पर कट क्यों लगाते हैं जिस तरह ब्लेड के साथ लगते हैं। तो इसके जिस्म से इतनी गंदी और पूरे घर में बदबू क्यों फैल जाती है। ये तीन वजूहात किसकी वजह और बिना पर होती है। तो जब हमने हाज़री की तो हमें पता चला कि इस पर जादू का मामला नहीं है, इस पर जो है वो जिन्नात खुद ब खुद आए हैं। और जब हमने उनसे पूछा कि आप इसको क्यों तंग करते हो, तो और फिर हम मरीज़ ने खुद देखा ये मामला कि मैं जा रहा था गाड़ी में और मेरी फैमिली भी साथ थी। जब हमारी गाड़ी पंचर हुई तो फिर मैंने टायर बदला और फिर मैंने एक ईंट ली। तो ईंट जब वो टायर बदलने में मेरी मदद की उसने, तो जब मैंने टायर गाड़ी का चेंज कर लिया, बदल लिया, तो उसके बाद वो जो मैंने पत्थर था वो मारा, एक गंदे नाले में फेंक दिया पत्थर। तो अब वो चीज़ें जो थी गंदे नाले में नहा रही थी, गंदे पानी में नहा रही थी, तो वो उन्होंने कहा कि इस शख्स ने हमें तकलीफ़ पहुंचाई है, तो हम जिस तरह इसने हमें नहाते हुए तकलीफ़ पहुंचाई है इसी तरीके से हम जो है इसको तकलीफ़ देंगे। तो ये गैर मुस्लिम और बद मज़हब चीज़ें थी। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी वीडियो अपलोड हम करेंगे कि जिसको जिन्नात कब्रिस्तान लेकर जाते थे। और दूसरा एक ये और बात कि जब उसको कब्रिस्तान लेकर जिन्नात जाते थे तो जिन्नात ने उसी शख्स से कब्र खुदवाई और उसको नहीं पता था कि मैं कब्र खोद रहा हूँ। जब कब्र आधी खोद दी गई, उसने खुद खोदी अपने हाथों से, उसको तो बेचारे को पता ही नहीं था। तो कब्रिस्तान का जो मुहाफिज था, पहरेदार था, चौकीदार, उसने देखा कि ये शख्स जो है एक लड़का है, ये कब्र खोद रहा है। तो उसने जब उसको पकड़ा तो बाहर लेकर आए तो एकदम से दौरे की कैफियत पड़नी शुरू हुई। तो वो जब पहचान गया कि इसको मसला कोई और ही है, जिस तरह के ये दौरे की कैफियत है, पानी पिलाया गया, पानी छिड़का गया, उसको थोड़ी सी होश आई तो वो कहने लगा मैं इस जगह पर कैसे आया। तो फिर उसको उसके घर पर पहुंचाया गया। तो ये मामलात होते थे कि उसको रोज़ाना कब्रिस्तान लेकर रात को जाते थे। तो
आपकी, मेरी माँओं बहनों की दुआएं और सब लोगों की दुआएं, इंशाल्लाह आप दुआ करें। ऐसे मरीज़ों का हम इलाज करते रहेंगे अल्लाह के फजल से, जो ख़ास कर जादू और जिन्नात के अंदर मुब्तला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जहाँ कहीं भी जादू जिन्नात के मरीज़ मुब्तला हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा।